और डॉक्टर साहब, अगर गवर्नेंस को बेहतर करना है या कंपटीशन को फ़रोग देना, तो उसके लिए ये 200 मिलियन के कर्जे लेकर सिर्फ 3 कंपनीज़ को अपग्रेड किया जा रहा है। अगर और कंपनीज़ को अपग्रेड करने जाएंगे तो फिर ये जो कर्जे हैं ये तो फिर बिलियंस में चले जाएंगे। तो ये इससे पहले ज़रूरी नहीं है कि अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें? जो लीकेजेज़ हैं, क्या वो इतने बड़े बड़े कर्ज़ों के बगैर नहीं रोकी जा सकती? देखिए, लीकेजेस को रोकना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो गवर्नेंस है वो भी ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ में जो रेगुलेटर की गवर्नेंस है उसको भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। जब तक हमारा पावर सेक्टर का जो रेगुलेटर है नेपरा, उसमें आप थोड़े से रिफॉर्म्स नहीं लेके आते, उसको थोड़ा सा उसमें हेड हंटिंग जो है वो नहीं करते हैं और उसमें वो लोग लेके नहीं आते जिनको वाकई मार्केट का पता है, तब तक आप जो है वो इस चीज़ को डिस्कोर्स को ठीक नहीं कर सकेंगे। जितने मर्जी आप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो हैं वो शामिल कर लें, जब तक आप एक सजा जजा का सिस्टम नहीं क्रिएट करते और ये जो यूनिफॉर्म टैरिफ है इसको आप किसी एक इनोवेटिव वे में ठीक नहीं करते, जो कि इस चीज़ को इंसेंटिवाइज करे, मोटिवेट करे कि आप जितनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ सर्विस लेके आएंगे, रिकवरीज बढ़ाएंगे, आपका टैरिफ कम होता जाएगा, तब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स को नहीं लेके आ सके। तीसरी चीज़ जो आपका नेपरा का इंडिपेंडेंट होना है वो बड़ा मानी रखता है इस सारी बहस में। जितना नेपरा इंडिपेंडेंट होगा, रेगुलेटर जितना ज़्यादा फैसिलिटेटिव मोड में काम करेगा और इंडिपेंडेंटली काम करेगा, उतना ज़्यादा आप जो है वो अपने इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, पावर सेक्टर में, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को ठीक कर सकेंगे, लीकेजेस को रोक के। और तीसरी चीज़ जो बड़ी बुनियादी की है गवर्नमेंट ने, जिसका क्रेडिट भी देना चाहिए, वो ये कि इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर, आइस्मो जिसको कहा जाता है, उसका क्या अमल में आया है। उसको उसकी इंडिपेंडेंस बड़ी मैटर करती है। जितना ज़्यादा हम इंटीग्रेटेड सिस्टम प्लानिंग की तरफ जाएंगे, उतनी ज़्यादा हमारी डिमांड फोरकास्ट अच्छी होगी और उतनी ज़्यादा हम जनरेशन प्लानिंग कर सकेंगे। लेकिन साथ में आपको इनोवेशन की तरफ जाना है और आपको इन्वेस्टमेंट्स अपने AMI मीटर्स में लेके आनी है। आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जो अभी भी मैनुअली बिल कलेक्ट कर रहा होता है, उसको थोड़ा सा आपको डिजिटलाइज करना है। तो ये शायद डीकार्बनाइजेशन प्लस डिजिटलाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो होगा, तब जाके हमारा सेक्टर जो है वो ठीक हो रहा इस वक्त होगा। हमारी हुकूमत के लिए शायद ये बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो, लेकिन जो कोशिशें अभी टास्क फोर्स कर रही है, इसके नतीजे में अगले साल कैलेंडर ईयर या अगले फिस्कल ईयर में क्या कोई ऐसा मार्जिन है कि इस टैरिफ को फौरी तौर पे हम इसमें कोई कमी देखें, चाहे मार्जिनली कमी हो? देखिए, अगर तो गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो गवर्नमेंट को ये शॉर्ट टर्म जो सॉल्यूशंस होते हैं जो कि वायबल नहीं है पाकिस्तान के केस में, पॉलिटिकली तो वो बड़े आपको बेनिफिशियल लग रहे होते हैं, इन्हीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड सॉल्यूशंस की वजह से हम लॉन्ग टर्म क्राइसिस में हैं। तो अगर तो गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहती है तो हमें रिफॉर्म्स की तरफ जाना होगा। और रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि आप जो है वो शॉर्ट साइटेड सॉल्यूशंस ना लें, जैसा कि अभी एक बात चल रही है कि इंपोर्टेड कोल प्लांट्स को थर कोल पे कन्वर्ट कर दें तो उससे शायद टैरिफ नीचे आ जाएगा। टैरिफ तो शायद कुछ टाइम के लिए नीचे आ जाए और वो शायद इकोनॉमिकली फीजिबल भी हो अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया में कोल प्लांट्स के लिए। और दूसरा ये कि आपकी एक्सपोर्ट्स हर्ट होंगी अगर आप कार्बन इंटेंसिटी को नेशनल ग्रिड में बढ़ाते हैं। तो आपको इस चीज़ को सोचते हुए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, ना कि आप सिर्फ कुछ अरसे के लिए पॉलिटिकल गेन्स के लिए सब्सिडी दे के आप जो है वो टैरिफ को नीचे लाएं। जितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, जितने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे, उतना ज़्यादा पावर सेक्टर ठीक होता जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।